कुंज बिहारी श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। गौर प्रेमानंदे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 190 190। आपके पास सॉफ्ट कॉपी है सबके पास? मैं जो पढ़ता हूँ उसका वापस मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ ताकि वो फ्रेश अपग्रेड हो जाए। गोपिका दर्शने कृष्णेर बाढ़े प्रफुल्लता से माधुर्य बाढ़े जार नाही कसमता। जब भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। आमार दर्शने कृष्ण पाइल एत सुख एई सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंगमुख। गोपियाँ सोचती हैं हमें देखकर कृष्ण को इतना सुख मिल रहा है। इस विचार से उनके मुखों तथा शरीरों की पूर्णता तथा सुंदरता और बढ़ जाती है। गोपी शोभा देखी कृष्णेर शोभा बाढ़े जत। कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाढ़े तत्। गोपियों की सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण की सुंदरता बढ़ती जाती है और गोपियाँ भगवान कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक देखती है उतना ही अधिक उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। एई मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी परस्पर बाढ़े के ह मुख नाही मुड़ी। इस प्रकार उनके बीच होड़ लग जाती है जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। किंतु कृष्णेर सुख है गोपी रूप गुणे तार सुखे सुख वृद्धि है गोपी गणे। किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं और जब गोपियाँ उनके आनंद को देखती हैं तो उनकी प्रसन्नता और बढ़ जाती है। अतएव से सुख कृष्ण सुख पोषे ए हेतु गोपी प्रेमे नाही काम दोषे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। हैप्पी टू बी हियर। हम चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के 3 अंतरंग कारण देख रहे हैं। 3 शब्द क्या है वो? 3 शब्द। महात्म्य,
मधुरिमा सौख्य। राधा रानी के प्रेम का महात्म्य क्या है वो जानने के लिए, मधुरिमा मेरे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिसका वो आस्वादन करती है वो जानने के लिए, और सौख्य उस मधुरिमा का आस्वादन करते समय उसे किस प्रकार का सुख होता है वो अनुभव करने के लिए, ये 3 अंतरंग कारण लेकर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। प्लीज हाँ, पुढचा पाठ मागचा सपाठ वो अच्छा नहीं है। और अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कौन सा वाला, मधुरिमा, उसका वर्णन चल रहा है कि कैसे कृष्ण के गुणों का आस्वादन गोपियां करती हैं और गोपियों के सौंदर्य को बढ़ते देख कृष्ण और अति प्रसन्न होते हैं, अपने सौंदर्य और सद्गुणों का विस्तार करते हैं, फिर उसे देखकर और वो प्रफुल्लित होती है, और ये होड़ाहुड़ी मतलब स्पर्धा निरंतर चलता रहता है, इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। तो ये है प्रेम का स्वरूप। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष पहले एक दूसरे के साथ प्रेम में पड़ते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं वो पागल जैसे, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, या तुम चंद्रमुखी हो इत्यादि। तो कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद, शादी वादी के बाद, उसको सूर्यमुखी फिर ज्वालामुखी लगने लगती है तो व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इस जगत में विशुद्ध प्रेम अनुभव करना बहुत कठिन काम है। हो सकता है पति पत्नी के बीच में भी विशुद्ध प्रेम, अगर कृष्ण केंद्रित जीवन जी रहे हैं तो, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो अभी जो वर्णन चल रहा है वो किस प्रकार वो परस्पर आनंद देने की भावना के कारण अपने हृदय में दूसरों को आनंदित देखकर और आनंदित हो रहे हैं, यह विचार सामने रखा जा रहा है। तो काम वासना कैसी होती है कि मुझे आनंद चाहिए, तुम मुझे आनंद दो, और प्रेम भावना कैसी होती है कि आपको आनंदित देखकर मैं आनंद प्राप्त कर रहा हूं। तो ये मुख्य भेद यहां हम देखते हैं। ये 196वां जो श्लोक है उसका मैं सिर्फ भाषांतर पढ़ रहा हूं। मैं भगवान केशव की पूजा करता हूं। कृष्ण के व्रज के वन से लौटते समय गोपियां अपने महलों के छतों पर चढ़ जाती, सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवन तथा मंद मुस्कानों द्वारा मार्ग में उनसे मिलकर उनकी पूजा करती। उनके दोनों विशाल नेत्र कारे भौरे के समान गोपियों के सुंदर देह पर विचरण करते, मतलब भगवान के नेत्र। तो जो रथ यात्रा है वो ऐसे ही कुछ फेस्टिवल है कि लोग छतों पर चढ़े और कृष्ण को आते देख अपने नेत्रों को भगवान के सौंदर्य को निहार देवे और भगवान के आराधन करने में लगाएं, और भगवान भी उन भक्तों के या उन व्यक्तियों के आध्यात्मिक गुणों का आस्वादन करें जब वो उनके ऊपर कटाक्ष करें। आर एक गोपी प्रेमेर स्वाभाविक चिन्ह जे प्रकारे हय प्रेम कामगंधहीन। गोपियों के प्रेम का एक अन्य स्वाभाविक लक्षण भी है जो यह दिखलाता है कि उनमें लेश मात्र भी कामवासना नहीं है। गोपी प्रेमे करे कृष्ण माधुर्येर पुष्टि, माधुर्य बाढ़ाय प्रेम हया महातुष्टि। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है, बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है क्योंकि वे अत्यधिक तुष्ट हो जाती है। प्रीति विषयानंदे तदाश्रयानंद, ताहा नहीं निज सुख वांछार संबंध। प्रेम के आश्रय का सुख उस प्रेम के विषय के सुख में है, यह खुद की तृप्ति की इच्छा का संबंध नहीं है। प्रेम का आश्रय कौन है? गोपियां। प्रेम का विषय कौन है? कृष्ण। तो आश्रय का सुख विषय के सुख में है। ये तभी सुखी होता है जब वो सुखी हुआ है।
इसलिए इसमें खुद की तृप्ति की इच्छा का कोई सवाल नहीं आता। निरुपाधि प्रेम जहाँ तहाँ ए रीति, प्रीति विषय सुखे आश्रयेर प्रीति, निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाढ़े, से आनंद पति भक्तिर हय महाक्रोधे। जहाँ भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है उसकी यही रीति है। जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है तो प्रीति के आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त उस आनंद पर क्रोध करता है। यानी भगवत प्रेम अनुभव करने का जो आनंद है वो अगर भगवत सेवा करने के बीच में आता है तो यह आनंद के ऊपर वो भक्त गुस्सा होता है। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण दो है अभी, एक है दारुक, दूसरा है राधा रानी। तो पहला जो है वो दारुक का उदाहरण। मैं भाषांतर पढ़ रहा हूँ 202। श्री दारुक ने अपने प्रेम भाव का आस्वादन नहीं किया क्योंकि इससे उनके अंग स्तंभित हो जाते हैं, जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उसका पंखा झलना बाधित हो जाता। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु से है कि कृष्ण की सेवा में दारुक चंवर चंवर डुला रहे हैं या मोर पंख झल रहे हैं और कृष्ण के सौंदर्य को देखकर उनको भावोन्माद के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में कंप हो रहा है, गला अवरुद्ध हो रहा है और शरीर थोड़ा कृश हो रहा है, क्षीण हो रहा है। तो वो जो पंखा झलने का सेवा है वो ठीक से नहीं कर पा रहे, तो वो गुस्सा कर रहे कि क्यों ये मेरे को एक्सटेसी आ रहा है बोल रहे कि इसको भगाओ यहाँ से। तो सर्विस ओवर एक्सटेसी ये प्रेम के आश्रय का स्वरूप है। सर्विस इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई ओन एंजॉयमेंट इवन व्हेन कृष्णा गिव्स इट। मतलब विशुद्ध प्रेम का क्या स्वरूप रहेगा आप सोच सकते हैं। गोविंद प्रेक्षणाक्षेपी बाष्पूराभिवर्षिणम उच्चैरनिंददानंद अरविंद विलोचदा। कमल नयनी राधा रानी उस प्रेमानंद की भर्त्सना करती है जिसके कारण अश्रु बहने लगते हैं, जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने में बाधा होती है। यह भी भक्ति रसामृत सिंधु से है। तो ये दूसरा उदाहरण राधा रानी का है कि आंखों से जब आंसू आते तो कृष्ण का दर्शन ठीक से नहीं ले पाता, तो उसके लिए वो वेलकम नहीं है वो वो भाव जो है वो नहीं चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर भाव का अभाव है, लेकिन हम भाव प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं जब पहुंचा हुआ तोप भक्त बन जाऊंगा एकदम, तो मैं ऐसे कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकट करूंगा और उसमें हमेशा आनंदित रहूंगा। और उसके लिए हम अभी साधना करनी पड़ रही है, थोड़ी वैधि वगैरह, ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट है कि हमको भाव भक्ति चाहिए। और भाव भक्ति किसके लिए चाहिए? अपने आनंद के लिए चाहिए तो इसका एग्जैक्ट विपरीत है प्रेम का स्वरूप। वो कहते हैं कि नहीं, भाव भी नहीं चाहिए अगर वो सेवा में बाधक बन रहा है। आर शुद्ध कृष्ण भक्त प्रेम सेवा बिने, स्वसुखार्थ सालोक्यादि ना करे ग्रहणे। यही नहीं, शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपनी निजी सुख की कामना के लिए कृष्ण की प्रेममयी सेवा कभी नहीं छोड़ना चाहते। तो 5 मुक्तियां कौन सी है? सायुज्य ये सबसे वर्स्ट है, ओके, ये हम नहीं चाहते हैं, कृष्ण के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। फिर सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य। इसका अर्थ है भगवान के जितना ही ऐश्वर्य प्राप्त करना। कैन यू इमेजिन? कृष्ण के जितना ऐश्वर्य प्राप्त करना, मतलब इसका अर्थ है भगवान के जैसा, भगवान के अत्यंत निकट रहने मिलना, निकटता मिलना। लोक यानी भगवान के धाम में वास निरंतर करने मिलना।
और रूप भगवान के जैसा हो जाना, जैसे चतुर्भुज विष्णुदूत होते हैं वो कृष्ण विष्णु जैसे ही दिखते हैं ऑलमोस्ट, सारूप्य। तो एक भक्त इन सारी 5 प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें से ये तो वैष्णव कभी नहीं चाहते हैं, और ये नहीं चाहते हैं अगर इसमें सेवा नहीं है तो। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसौम्बुधौ। जिस प्रकार गंगा नदी का दैवी जल अबाध गति से बहकर समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार मेरे भक्तों का मन मेरे गुणगान सुनते ही सबके हृदय में वास करने वाले मुझ तक चले आते हैं। तो मद्गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों का सुनने मात्र से, मयि सर्व गुहाशये, मैं जो सारे हृदय रूपी गुफाओं में वास करता हूँ, सभी जीवों के हृदयस्थ परमात्मा के रूप में मैं स्थित हूँ। मनोगतिर अविच्छिन्ना, उनकी मनोगति, मन का फ्लो कभी भी बाधित नहीं होता। यथा गंगाम्बसो अम्बुधौ, अम्बुधि मतलब समुद्र, गंगा अम्बसा मतलब गंगा का जल, वो हमेशा समुद्र की तरफ बहता है, वैसे मनोगति मेरे भक्तों की सदैव मेरे तरफ बहती है। कब? मद्गुण श्रुति मात्रेण, केवल मेरे गुणों का वर्णन सुन के। इसका उत्तम उदाहरण कौन है? रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी ने राजा भीष्मक के राज दरबार में नारद मुनि के मुख से कृष्ण का वर्णन सुना। वो छोटी बच्ची थी तब से, और जब से वो वर्णन सुना तब से उसने क्या ठान लिया कि मेरे को कृष्ण ही पति के रूप में चाहिए। ये सारे बाकी दाढ़ी मूछ वाले लोगों से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। तो रुक्मिणी देवी इतना प्रेम करती थी भगवान से, वो केवल सुनने मात्र से वो प्रेम प्रकट हो गया। तो ऐसे ही हम भी अगर नियमित रूप से भगवान के बारे में सायं प्रातः गृणन भक्त्या, भक्तिपूर्वक श्रवण करेंगे सुबह शाम, तो धीरे धीरे हमारी मनोगति भी अविच्छिन्ना, अबाधित रूप से कृष्ण की तरफ बहने लगेगी। और ये श्रवण का महत्व है। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहैतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का यह लक्षण है कि वह निस्वार्थ होती है और किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती। तो 2 शब्द हैं, अहैतुकी, अप्रतिहता। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के पालन में। अहैतुकी का अर्थ क्या है? कोई हेतु नहीं। और अप्रतिहता का अर्थ क्या है? कोई रुकावट नहीं, कभी रुकती नहीं। तो बहुत बार हमारी जो भक्ति होती है वो तब तक हम प्रदर्शित करते हैं जब तक हमारे हेतु सफल नहीं हो रहे। और कभी कभी कोई बाधा या अपमान या कैलामिटी, संकट आता है, तो हम उस क्षण के लिए उसको रोक देते हैं, बोलते हैं ये सब पहले मैं सॉर्ट आउट करूंगा, फिर मैं वापस जाके भक्ति करूंगा। तो इसे प्रेमा भक्ति का दिव्य लक्षण नहीं समझा जा सकता। हमें प्रयास करना है कि हम कोई हेतु मन में रख के ना करें, और कितना भी बाधा या संकट या दुविधा उत्पन्न होने पर हम उसे रोके नहीं, जो कार्य हम आरंभ किए हैं भगवान की सेवा में। सालोक्य सार्ष्टि सारूप्य सामौप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले में सालोक्य, सार्ष्टि, सारूप्य, सामीप्य अथवा मेरे साथ तदात्म्य, इन मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसका उत्तम उदाहरण है श्री हनुमान जी। भगवान जब रामचंद्र जी भगवत धाम जा रहे थे तो सबको भगवत धाम ले जा रहे थे, और उन्होंने हनुमान जी से क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहो और राम कथा का विस्तार इस ब्रह्मांड में करते रहो।
तो आपको कैसा लगेगा अगर पूरे सारे ड्यूटीज को भगवान के साथ तो भगवान का सानिध्य मिल रहा है, सेवा मिल रही है, उनके साथ रहने वाले, और आपको बोला जा रहा है रुक जा इधर ही। हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में कभी कभी राधानाथ महाराज की यात्रा होती थी तो कुछ टीम को बोला जाता था कि आप लोग पीछे रुकिए क्योंकि पुजारी सेवा करनी है, थोड़ा संडे फीस्ट वगैरह चल रहा है, कुकिंग करना है, क्लीनिंग चल रहा है। तो जिसका भी नाम आता था वो बड़ा दुखी हो जाता था, वो बोलता था अरे क्या मेरा चांस मिस हो गया, क्योंकि यात्रा भी इतनी भयंकर, मतलब इट वॉज अ टू गुड एक्सपीरियंस टू मिस। तो उस भक्त को हम ये स्टोरी सुनाते थे। हनुमान जी को भी रामचंद्र जी ने बोला कि ऐसे रुक जाओ पीछे, तो वो रुक गए। उनके कारण अभी ब्रह्मांड में राम कथा विस्तारित हो रही है कि नहीं। तो दीयमानम न गृह्णन्ति, अगर कृष्ण खुद से भी आके दे दे, मतलब तुम ले लो ये सारी मुक्तियां, इसमें से जो तुमको चाहिए वो देने के लिए तैयार हो, तो भक्त पहला प्रश्न क्या पूछेगा, मेरी सेवा क्या रहेगी उसमें। और भगवान बोलते कुछ सेवा नहीं रहेगी, बस ऐसे रहने का उधर। बोलते नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो ये जो भावना है ये दिखाता है अहेतु की। यहाँ तो फिर भी कुछ हायर अचीवमेंट है, मानना पड़ेगा कि वो 4 मुक्तियाँ बहुत टेरिफिक है वो। हम लोग तो इतने टुच्चे चीज़ों के हेतु पकड़ के बैठे हैं लाइफ में जिसका कोई मायने ही नहीं रखता हो। कुछ धन की अपेक्षा या कोई सम्मान की अपेक्षा या कोई दुखों से मुक्ति की अपेक्षा, ये कोई गोल नहीं हो सकते जिसके लिए हम भक्ति को कम कर दें। आप समझ रहे हैं? यहाँ ये लोग ये छोड़ने के लिए तैयार है उसके सामने ये गोल्स कुछ भी नहीं है। मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोन्यत काल विप्लुतम। वाह, ये सही, यही मेरा पॉइंट वापस बोल रहे हो। मेरी भक्ति, मेरी सेवा द्वारा, मेरे भक्त मेरी सेवा द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से सहज प्राप्य 4 प्रकार की मुक्तियों को तक स्वीकार नहीं करते, तो फिर वे काल के प्रवाह के साथ नष्ट होने वाले अन्य किसी आनंद को स्वीकार क्यों करने लगेंगे। काल विप्लुतम मतलब काल के द्वारा नष्ट किए जाने वाले उपलब्धियां। जैसे हमने बड़ा बंगला ले लिया या कोई गाड़ी ले ली या कोई बहुत ही अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त किया समाज में, ये सब क्या है, ये काल से नष्ट होने वाला है। और इसके पीछे हम ये हेतु पकड़ के भक्ति छोड़ रहे हैं। और यहाँ वो भक्त लोग हैं, वो ऐसे शाश्वत उपलब्धि मिलने पर सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य, उनको छोड़ रहे हैं। बोल रहे सेवा है क्या उसमें तो लेता हूँ, नहीं तो नहीं ग्रहण करूँगा। तो क्यों हनुमान जी अग्री कर रहे हैं अयोध्या धाम न जाने के लिए? क्योंकि सेवा यहाँ पर है, वहाँ भगवान की अपेक्षा नहीं, वो सेवा चाहिए करके। कामगंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्ज्वल शुद्ध ये न दग्ध हेम। गोपियों के सहज प्रेम में काम का गंध नहीं है, यह निर्दोष, उज्ज्वल एवं पिघले सोने की भांति शुद्ध है। तो ये हमारा जो गोपियों का प्रेम का कंक्लूजन है ये कि इतना सारा वर्णन उन्होंने जो किया कि गोपियों का विशुद्ध प्रेम कैसा है, जिसमें काम का गंध नहीं, काम गंधहीन। दूसरा, वह स्वाभाविक है, बलोत्पादित नहीं है, जबरदस्ती नहीं किया जा रहा कुछ भी, और निर्मल है, उज्ज्वल है और पिघले सोने के समान शुद्ध है। कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका येन प्रिया शिष्या सखी दासी। गोपियाँ भगवान कृष्ण की सहायिका, गुरु, मित्र, पत्नियाँ, प्रिय शिष्या, विश्वास पात्र व्यक्ति और दासियाँ हैं। ये सारे रोल्स वो परफेक्टली निभाते हैं कृष्ण के लिए। सहाया गुरव शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यः किम में भवन्ति न। हे पार्थ, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, गोपियाँ मेरी सहायिकाएँ हैं, गुरु है, शिष्या है, सेविकाएँ हैं, मित्र है और प्रेयसियाँ हैं। मैं नहीं जानता कि वे मेरे लिए क्या नहीं है। ये गोपी प्रेमामृत नाम के ग्रंथ से कृष्ण अर्जुन संवाद से लिया गया है। गोपिका जाने न कृष्णेर मनेर वांछित प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समीहित।
गोपियाँ कृष्ण की इच्छाओं को जानती हैं और वे यह भी जानती हैं कि उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममयी सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। वे अपने प्रियतम की तुष्टि के लिए उनकी सेवा दक्षतापूर्वक करती हैं। तो गोपिकाओं को कृष्ण के मन की बात मालूम है, यानी कृष्ण के मन में क्या विचार आते हैं वो भाप लेती है। हम कहते हैं ना कि 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। पहला वो होता है जो गुरु के न बोलने पर उनके मन के भाव को जानकर समझ जाता है कि ये करना चाहते हैं मेरे से। दूसरा शिष्य होता है वो उत्तमश चिंतितम कुर्यात, मतलब गुरुजी ने चिंतन कर लिया उस बात पे और उत्तम भक्त उत्तम शिष्य जो है उसको कर देता है, वो मन में जैसे विचार आते हैं। वहाँ प्रोक्तकारी तो मध्यमा, जो गुरुजी बोलते हैं कि ये करा दो प्लीज़, फैन ऑन कर दो, या जो वो पुस्तक वितरण का मैनेजमेंट देख लो, फिर वो उसके बाद चालू होता था। प्रोक्तकारी तो मध्यमा। अधमश्चन आंध्रुतम कुर्यात, अधम शिष्य वो होता है जो बोलने के बाद भी करता नहीं है। उसको बोला गया ये सेवा करो, उसके बाद भी नहीं करता। तो इसलिए गोपिकाएं जो है उत्तम कोटि के सेवक हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के माइंड एंड डिजायर्स दोनों जानते हैं। हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जानकर उन्होंने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन यहाँ स्थापित कराया। दूसरा, वो जानती हैं कि हाउ टू परफेक्टली सर्व एंड प्लीज हिम। एक होता है कि मन के भाव को जानना, लेकिन कुछ करना नहीं उसके बारे में, ऐसा है नहीं। तो परफेक्टली सर्विस एंड प्लेजर, वो उनके पास खूबी है कृष्ण की सेवा में। तीसरा है, वो अगले इसमें आएगा कि दे नो द ग्रेटनेस ऑफ कृष्ण। कृष्ण की महानता को हमेशा मन में रखती है वो। हालांकि कभी लग सकता है वो कृष्ण को डांट रही है या गालियां भी देती है कभी कभी भगवान को, या वो कृष्ण को मतलब उनके आनंद पर रोक लगा रही है, ऐसे लग सकता है। जैसे राधा रानी से मिलने नहीं देती है ललिता देवी कभी कभी कृष्ण को, लेकिन वो सब कुछ कृष्ण के आनंद के लिए होता है। तो कृष्ण की महानता जानती है और कृष्ण को हमेशा आदरपूर्वक सम्मान देती है। मन महात्म्यं मत सपर्या मत श्रद्धा मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। हे पार्थ, गोपियाँ मेरी महानता, मेरी प्रेममयी सेवा, मेरे सम्मान तथा मेरी मनोभावना को जानती है, वस्तुतः अन्य कोई इन्हें जान नहीं सकता। मतलब पूरे बाकी डिवोटी कैटेगरी जितने भी है वो इनके जैसा इन चीज़ों को नहीं जानते। ये आदि पुराण का श्लोक है। सही गोपी, हाँ अभी टॉपिक चेंज होने वाला है इसलिए थोड़ा बाद में देखते हैं वो। तो हमें क्या करना है इसका उपयोग, कि हमारे जो शिक्षा दीक्षा गुरु इत्यादि होते हैं वो उनके शिक्षा दीक्षा गुरुओं की सेवा में लगे हैं और वो उनके लगे हैं। ऐसे करते करते अगर हम जाएंगे तो अल्टीमेटली सारे कौन है, गोपी भर्तुः पद कमलयो और दास दास अनुदास। तो जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गुरु के मनोभाव को यानी उनकी मूड एंड मिशन को ठीक से जान जाता है, उसकी सेवा में हमें लग जाना चाहिए। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज, मैंने कितनी बार देखा है कि ही हैज सच अ वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रभुपाज मूड एंड मिशन। दो उदाहरण देता हूं मैं उसके। एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी हमेशा सत्य बोलते हैं और कठोर रूप से बोलते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वाई आर वी टोनिंग डाउन, क्या बोलेंगे उसको, कि हाँ हम थोड़ा ऐसे कठोर नहीं बोलते, जो बोलना है मुंह पे बोल दो, सत्य है, यू आर इन माया, फिनिश्ड, यू नो। ऐसे क्यों नहीं करते हम लोग? तो महाराज ने कहा दो कारण है। एक कारण है कि प्रभुपाद जी का जो ओहदा है स्पिरिचुअल लाइफ में, उसकी हमारे साथ तुलना नहीं हो सकती। उनका आध्यात्मिक स्वरूप सिद्धि, उनका भगवान के प्रति प्रेम, उस कारण से उनकी जीवों के प्रति करुणा या उनको सुधारने की या भगवान के निकट ले जाने की तीव्रता या उनका साक्षात्कार का स्तर
या उनको अपने इंस्ट्रक्शन के द्वारा दूसरों को एम्पावर करने का स्तर, ये सारा हम कंपेयर नहीं कर सकते इनके साथ कि हम ऐसे करके दिखाएंगे करके। अदरवाइज विल बिकम लाइक दैट वेटरन डॉक्टर का कंपाउंडर असिस्टेंट, यू नो दैट स्टोरी ना। वो एक वेटरन डॉक्टर होता है और वो सारे पशुओं की बीमारियों को ठीक करते हुए जाता रहता है, उसके साथ एक कंपाउंडर असिस्टेंट भी रहता है। तो वो देखता है कि एक बार किसी घोड़े के गले में सूजन आया रहता है बहुत बड़ा। तो वो डॉक्टर पहला थोड़ा चेक करता है उसको और फिर उसके गले पे एक हथौड़ा मारता है जोर से, और वो घोड़ा ठीक हो जाता है उसके बाद। तो कंपाउंडर को लगता है तो बहुत आसान काम है, मैं भी करता हूँ। तो वो अपना एक खुद का डिस्पेंसरी खोल देता है अलग सा, फिर उसके बाद चालू हो जाता है। पूरे गांव में हाहाकार हो जाता है। वो सारे लोग दौड़ के आते हैं वो वेटरन डॉक्टर के पास, बोलते हैं अरे क्या कंपाउंडर को ट्रेनिंग दिया आपने, सारे प्राणी मर रहे हैं हमारे। बोले उसने क्या किया? उसने बोला जिसको देखता है उसको हथौड़ा मारता है गले पे वो आदमी सारे प्राणी मर रहे हैं। तो वो बुलाता है उसको, डांट लगाता है, बोलते क्या कर रहा है तू? बोलते मैंने देखा था आपको करते हुए उसको वो चीज़ को। बोलते गधे, वो घोड़े के गले में एक कलिंगड़ का टुकड़ा अटका हुआ था, उसने खाया, थोड़ा ज़्यादा मोटा साइज़ का उसने निगल लिया था, वो अटक गया। तो उसको धक्का मार के मैंने अंदर भेज दिया उसके पेट के अंदर, तब से वो ठीक हो गया। लेकिन ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या सब पे ऊपर लगाने के लिए? तो हमारा एप्लीकेशन ऐसा है कि हम इस तरीके से करते हैं। फिर दूसरा महाराज ने कहा कि हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, ये 4 उदाहरण दिए महाराज ने, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, केशव काश्मीरी, और एक ही जगह हम महाप्रभु को गुस्से में देखते हैं, वो है तत्ववादियों के साथ जब चर्चा होती है तो। बट इवन देयर ही इज़ वेरी हम्बल। वो प्रश्न क्या पूछते हैं वो कि आपके हिसाब से जीवन का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य क्या है और उसे प्राप्त करने का मार्ग क्या है, और वो उसके अंदर वो फिर दोष दिखाते हैं कि ये गलत है आपका जो बोल रहे हैं आप। तो ये जो उदाहरण है उससे हम क्या देखते हैं कि महाप्रभु का अप्रोच ऐसा नहीं है कि लोग जो अपने को खुद को शाणे समझने वाले लोग हैं उनको सबको ठोक पीट के सीधा करो। हाँ, वो जानते हैं कि विनम्रता से इनको अगर अप्रोच करेंगे और हम इनके चेतना को परिवर्तित करने के लिए सही प्रकार का उदाहरण या शब्द उनके सामने रखेंगे, अपने आप वो बदल जाएंगे। तो टिपिकली हमें क्या लगता है कि मूड मिशन फॉलो करना मतलब क्या? यू बिकम दैट कंपाउंडर डॉक्टर, मतलब जैसा गुरुजी ने किया वैसा हमको करने का। लेकिन ये जो अंतरंग है चीज़ें कि कैसे महाप्रभु से हम आए हैं, और प्रभुपाद जी भी कैसे इन गुणों को भी प्रदर्शित किए हैं, और इसके द्वारा प्रभुपाद जी हो सकता है कि सिंहासन पर बैठने के बाद दहाड़ते थे, एकदम स्ट्रांग फिलॉसफी बोलते थे। मैं देखता हूँ कि राधादास महाराज भी वही करते हैं, व्यासासन तो एकदम स्ट्रांग बोलते हैं, और जब वो पर्सनली किसी भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, वो उनके स्तर के अनुसार उनको करुणावश या प्रेम में उस प्रकार के आदेश उपदेश देते हैं जो फॉलो कर सके, उनको जमने वाला है वो करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड फॉलोइंग द मूड एंड मिशन, मनोभिष्टम। तो इसीलिए हमें उनसे सीखना है कि ये इन चीज़ों को कैसे करते हैं, और जब वो खुद से अगर कोई आदेश उपदेश दे दें हमको तो फिर हमें उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना है कि इसे अच्छे से निभाना है मुझे। ऐसा नहीं कि मुझे होगा तो कर लूँगा, मेरी परिस्थिति जब अनुकूल हो जाएगी तब मैं देख लूँगा। कभी कभी हो सकता है कि हम तुरंत आदेश पालन ना कर पाए, लेकिन मन में ज़रूर रखना चाहिए कि एक दिन वो उसको ज़रूर पालन करूँगा मैं, अभी परिस्थिति नहीं है मेरी। जैसे प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती का मैं फुल टाइम सेवक बनूँ, प्रचारक बनूँ कृष्ण भावना का। तो उन्होंने रखा वो मन में, जब तक उनका सारा ड्यूटीज़ पूरा नहीं किया वानप्रस्थ या गृहस्थ के रूप में, तब तक उन्होंने वो कार्य आरंभ नहीं किया। तो ये हमें मन में रखना है कि यही परंपरा पद्धति है। इसी भाव को अगर हम अनुकूल रूप से धारण करेंगे तो ही हम बहुत ही कम से कम समय में कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे, कृष्ण के संगी बन जाएंगे। तो अभी टॉपिक चेंज होने वाला है, और वो क्या है कि सारी गोपियों में राधा रानी कैसे श्रेष्ठ है। तो अभी तक हम क्या देखते आए कि गोपियों का प्रेम कैसे विशुद्ध है और कृष्ण का उनके साथ कैसा आदान प्रदान है। अभी हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं श्रीमती राधा रानी के बारे में। सई गोपीगण मध्ये उत्तम आराधिका
रूपे गुणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है, वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य और प्रेम में सबसे बढ़कर है। यानी राधा रानी की सुंदरता सबसे अच्छी है, राधा रानी के सद्गुण सबसे अच्छे हैं, राधा रानी का सौभाग्य और प्रेम सबसे बढ़कर है। गोपियों के अंदर ही चल रहा है कंपैरिजन। ये कंपैरिजन नहीं, ये कौन वर्णन दे रहा है? ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण क्या क्या सोच रहे हैं। आप भूल रहे हो कॉन्टेक्स्ट, कृष्ण के मन में चल रहे हैं सारे विचार। हम ये जो अभी देख रहे हैं ना कि ये जो विचार यहाँ रखे जा रहे हैं कि कृष्ण विचार करे कि गोपियों का प्रेम इतना विशुद्ध है, फिर वो कृष्ण विचार कर रहे हैं कि राधा रानी इनमें सबसे बेस्ट है, वो सब उनके मन में चल रहा है जो चल रहा है। ये किसी का डायलॉग्स नहीं है, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इज टेलिंग अस व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड ऑफ कृष्ण। यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार राधा कृष्ण भगवान को प्रिय है, उसी तरह उसका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें बड़ा प्रिय है। अकेले वे ही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिय है। ये पद्म पुराण से लिया गया श्लोक है। फिर त्रैलोक्ये पृथिवी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधाभिधा मम। हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशालिनी है। इंटरेस्टिंग है, वी आर बोर्न हियर ऑन अर्थ। कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि सारे ब्रह्मांड में सबसे विशेष स्थान कौन सा है? ये पृथ्वी, भारतवर्ष। इसमें वृंदावन नगरी स्थित है, इसके कारण पूरे ब्रह्मांड में वृंदावन कहाँ है? पृथ्वी पर है। और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित हैं, और श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से है, और वो अत्यंत महिमा मंडित है। यह भी आदि पुराण से लिया है श्लोक। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धि कारण आरसब गोपीगण रसोपकरण। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली हैं। गोपियां उनके पारस्परिक सुख में उपकरण का कार्य करती हैं। तो कृष्ण जो है वो एको बहुश्यामः, एक अकेले थे वो अनेक बन गए। किसके लिए? रसो वै सह, वो स्वयं ही रस है, और उस रस को, आनंद को वर्धन और आस्वादन करने के लिए वो अनेक बने। अभी जब वो बने ऐसे, तो कृष्ण स्वयं रस है, और हमारा मन क्या चाहता है? रस। वी आर आफ्टर रस। जो 5 शांतिदास से साख्य वात्सल्य माधुर्य वो रस है, और फिर हास्य रौद्र करुण विभत्स भयानक वो सब गौण रस है। मन हमारा चाहता है कि हम इन रसों का हमेशा आस्वादन करते रहें। तो जब भी हम गुलाब जामुन के टेस्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें एक रस मिलता है। या फिर हम कभी किसी भक्तों के साथ बातचीत करते हैं, तो वो हंसाते हैं हमें या कुछ अद्भुत चीज़ें बता देते हैं, तो उसमें हृदय में ऐसे भाव आते हैं, अरे वाह, ये तो पता ही नहीं था। एवरी टाइम वी एक्सपीरियंस सम वाव इन लाइफ। तो वो सब मोमेंट्स जो है, उसमें हम किसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हम कृष्ण को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि रस मतलब कृष्ण ही है। लेकिन हम अभी पूर्ण रूप से विशुद्ध नहीं है, तो इसलिए वो रस का पूरा आस्वादन और कृष्ण का पूरा अनुभव हम नहीं प्राप्त करते हैं। एक फेंट ग्लिमर, थोड़ा सा ऐसे झलक जैसा हमें प्राप्त होता है, उसे रसाभास कहते हैं या भावाभास कहते हैं। हम क्लास सुनते समय भक्त लोग रोते हैं, हंसते हैं, दर्शन करते समय कभी कभी भाव विभोर होते हैं। वो एक्चुअली ओरिजिनल भाव नहीं है, वो भावाभास है। जब तक हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक वो उच्च भाव हृदय में अनुभव नहीं किया जा सकता। तो इसलिए
कृष्ण और राधा रानी ये परस्पर आनंद देने के लिए स्वयं को ही अनेक रूपों में विस्तारित किए हैं। कृष्ण अनेक स्वांश बना रहे हैं, राधा रानी अनेक अनेक गोपियाँ, लक्ष्मियाँ, प्रकृति अलग अलग प्रकार की वो सारी बना रहे हैं शक्तियाँ, उनका विस्तार हो रहा है। और इनके परस्पर संबंध में उनके आनंद वर्धन के लिए सब हम लोग क्या है, वी आर ऑल द पैराफेरनालिया, इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण इन एनहांसिंग देयर प्लेजर विद ईच अदर। ये सृष्टि का मुख्य कारण है। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा, व्हाई डिड गॉड मेक दिस वर्ल्ड? बोलते ना लोग, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाए? व्हाई डिड ही मेक? फॉर एंजॉयमेंट। प्रभुपाद जी ने बोला आनंद के लिए। वो बड़ा खुश हो गया, उसको लगा अरे हरि बोल, नॉट यूअर्स, कृष्णाज एंजॉयमेंट। तो वो बड़ा परेशान हो गया। उसके बाद उसको लग रहा था मेरे आनंद के लिए बना। भगवान ने बोला भगवान ने स्वयं के आनंद के लिए ऐसे इस प्रकार सिस्टम बनाई है और उनको आनंद देने में हमें आनंद आता है, ऐसा हमारा डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन के अगेंस्ट जाके हम जो भी उपद्व्याप कर रहे हैं लाइफ में, वो हमारे दुख का ही कारण बनेंगे, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल। तो अभी गोपियाँ कैसे उपकरण बनती हैं भगवान की सेवा में? तो पहले तो 5 प्रकार के गोपियों के वर्ग हैं, कैटेगरीज हैं। पहली है सखियाँ, नित्य सखियाँ, प्राण सखियाँ, प्रिय सखियाँ और परम प्रेष्ठ सखियाँ। तो ये सारी सखियाँ जो हैं वो राधा कृष्ण के परस्पर लेन देन के बीच अपना अपना रोल इतना परफेक्टली निभाती है कि वे उनके प्रेम भावों को उद्दीप्त करती है, कैटलिस्ट का काम करती है। तो उसमें भी परम प्रेष्ठ सखियाँ 8 है। कौन है वो? ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, तुंग विद्या, सुदेवी, श्रीदेवी, रंगदेवी, सुदेवी, चंपकलता, ये 8 सखियाँ। तो ये 8 सखियाँ क्या है, इनमें कुछ कृष्ण के साइड की हैं, वो कृष्ण का पक्ष लेती है, और कुछ है वो राधा रानी के साइड से, वो राधा रानी का पक्ष लेती है। और वे इसलिए करती हैं ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वो एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष में दिखाई तो दे, लेकिन इसमें प्रेम विनिमय, प्रेम का व्यापार और रुचिकर बन जाए और इंटरेस्टिंग बन जाए। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन निर्माण हो जाए जिसमें रसों का आस्वादन करना बहुत आनंददायक हो जाए। ऐसा इनका इटर्नल जॉब है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हम लोग इतने मूर्ख हैं ना, हम लोग ये सब काम छोड़ के, ये इतने सारे इंटरेस्टिंग काम चल रहे हैं उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसको छोड़ के हमको इतने फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट है। अभी नेक्स्ट रील क्या आने वाली है यूट्यूब पे, इसमें हमको इंटरेस्ट है। यहाँ हमको अजीब चीज़ों का बड़ा रस आता है हमको हमारे लाइफ में। हाँ, हम लोग को इंटरेस्ट है कि सीजेपी बीजेपी में क्या हो रहा है। अरे वो छोड़, उधर का मेन देख तू, राधा रानी का पक्ष, कृष्ण का पक्ष, उनके बीच में क्या चल रहा है, उसमें इतना रसास्वादन है। हाँ, कि उसको छोड़कर ये चीज़ों का जो क्या कहेंगे, इनके पीछे पड़ना, ये संयुक्तिक नहीं है, ये इतना आनंददायक नहीं है। कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राणधन, तहा विनु सुख हेतु नहे गोपीगण। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है और वे उनके जीवन की संपत्ति है। उनके बिना गोपियां भी कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। ठीक, तो कैसे पता चलेगा ये कि कृष्ण को राधा रानी सबसे प्रिय है? कंसारीरपि संसार वासनाबद्ध श्रृंखलाम राधा माधाय हृदये तत्याज व्रज सुंदरी ही। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक और छोड़ दिया और केवल श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में स्थापित किया, क्योंकि वे भगवान की इच्छाएं पूरा करने में उनकी सर्वोत्तम सहायिका है। तो ये प्रूफ है कि राधा रानी इज़ वेरी स्पेशल सभी गोपियों में। अभी आएगा पॉइंट। सई राधार भावलया चैतन्य अवतार, युग धर्म नाम प्रेम कैला परचार।
श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं राधा भाव लेकर प्रकट हुए हैं। उन्होंने इस युग के धर्म, युग धर्म, भगवन नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया। यानी हमारे टॉप मोस्ट हीरो हरे कृष्ण आंदोलन के, ये कोई टॉप मोस्ट चीज उठाकर लेकर आए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में से, राधा भाव। और इधर आके उनका प्रचार कार्य कैसा है कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। तो गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये जो कनेक्शन है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पास्ट टाइम्स ऑफ राधा कृष्णा एंड गोपीज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड वी पार्टिसिपेटिंग इन प्रोपोगेटिंग हरिनाम संकीर्तन इन दिस वर्ल्ड, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये चीज जिसको समझ में आएगी उसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं कृष्ण? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो अनुभव है ये सभी जीवों को प्रदान किया जाए। और ये बहुत विरला है, क्योंकि ब्रह्मांड में जितने बार भी गौर नारायण आते हैं उसमें ये वितरित नहीं होता। जब कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं, जैसे इस कलयुग में आए हैं, तब ये वितरित किया जाता है। मतलब प्रैक्टिकली वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा 1000 इंटू 43 लाख कितना होता है? 430 करोड़, 430 करोड़ होता है। 430 करोड़ वर्ष में एक बार वितरित किया जाता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। इस ब्रह्मांड में जो 430 करोड़ वर्ष में एक बार दिया जाता है, ऐसा यह भाव है। और बाकी समय वो सब चार प्रकार की मुक्ति और वर्णाश्रम, उसका माध्यम, उस वर्णाश्रम के कर्मार्पण को कृष्ण को दो और उसके द्वारा मुक्ति 4 प्रकार की प्राप्त करो। ये टॉप मोस्ट चीज मिलता रहता है, उसके आगे गाड़ी नहीं जाती। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो ये मिलता है। तो इसीलिए सही भावे निज वांछा करिल पुराण अवतारे ए वांछा मूल कारण। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की और यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर ये दूसरा कारण पूरा हुआ। अभी सौख्य आस्वादन वो है, वो अगले क्लास में देखेंगे। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? हम लोग जो कृष्ण प्रेम के पीछे हमारी लाइफ जो मेन डेडिकेटेड है, समर्पित है। हाँ, लेकिन जो राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो उसमें और कृष्ण प्रेम में तो हम एज अ डिवोटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रहेगा? बिकॉज हमें सामने मालूम पड़ रहा है कि राधा रानी का प्रेम इतना उच्च है, तो फिर हम लोग कृष्ण को क्यों प्रेम करते हैं? डायरेक्ट राधा रानी के भाव से जो प्रेम है उसको क्यों नहीं हम लोग फॉलो करते हैं? हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो अंश मात्र है राधा रानी का कृष्ण से जो प्रेम है उसका। राधा रानी इज लाइक भक्ति रिजर्वायर, भक्ति का समुद्र है वो। और हमारे हर एक के हृदय में जो भक्ति है वो राधा रानी के प्रेम का अंश है। और वो राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति है, वैसा भी इस राधा रानी के प्रेम का अंश जो हमारे हृदय में वो भी कृष्ण के प्रति ही है। लेकिन उसको प्राप्त करने का मार्ग या उसको व्यक्त करने का मार्ग राधा रानी के द्वारा है। हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है या व्यक्त करना है तो किसके थ्रू जाना पड़ेगा? राधा रानी के थ्रू। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जैसे आपके घर में माता पिता हैं और आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो पिताजी का सेवा बहुत अच्छे से करने के लिए माता से समझना पड़ता है ना क्या करना है एग्जैक्टली। या माता से ही सुविधा प्राप्त होती है और माता से ही हम प्रशिक्षण लेते हैं और फिर उसके थ्रू हम उस सेवा को संपन्न कराते हैं ताकि पिता संतुष्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं कि दो अलग अलग व्यक्तित्व है और दो अलग अलग प्रेम के टॉपिक चल रहे हैं, वो सब एक ही क्या कहेंगे, एक ही कुटुंब का, एक ही प्रकार का इंटरट्वाइंड प्रेम है जो हम व्यक्त कर रहे हैं दोनों के प्रति।
अभी इसमें एक विशेषता यह है कि हम कृष्ण को प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं। वो क्यों व्यक्त करना चाहते हैं? क्योंकि राधा रानी को कृष्ण बड़े प्रिय है और हम राधा रानी को अपना सर्वस्व मानते हैं। फ्रॉम डिवोटीज पॉइंट ऑफ व्यू राधा रानी इज टॉप मोस्ट, फ्रॉम फिलोसॉफीज पॉइंट ऑफ व्यू कृष्णा इज टॉप मोस्ट। तो हमारे लिए क्योंकि राधा रानी सर्वोपरि है और क्योंकि राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती कहते हैं, वी डोंट नो दिस कृष्णा द बॉय, वी नो दैट राधा रानी लव्स हिम सो वी लव हिम ऐसे वो बोलते हैं। ये लड़के को इसलिए आप प्रेम करते हैं क्योंकि राधा रानी प्रेम कर रही। तो हमारा जो मूड है वो यह है कि हम राधा के दासियों के दासियों के दासी, और वो जो जैसा प्रकार से व्यक्त करना चाहेंगे कृष्ण प्रेम को उसमें सहायक है। यू नो डायरेक्टली अप्रोचिंग कृष्णा रिस्की है, लेकिन सवाल ही नहीं है उसका। तो दैट इज द मूड। और कोई? जो आपने बताया कि राधा रानी सबसे सुंदर है, तो मुझे एक लेक्चर में मैंने सुना था कि रुक्मणी जी कृष्ण से कहते हैं कि आप इतना राधा रानी से क्यों प्रेम करते हैं, मुझे एक बार तो राधा रानी से मिलना है। और वो राधा रानी से मिलने के लिए गांव में आती है, वो पूरा हाथी के ऊपर पूरा श्रृंगार करती रानी के जैसे, और वो जब राधा रानी से मिलने जाती है तो राधा रानी नदी में से बाहर आती है, उन्होंने कुछ भी श्रृंगार नहीं किया होता है, लेकिन रुक्मणी जी उनको देखकर ही मूर्छित हो जाती है कि आपने कुछ भी श्रृंगार नहीं किया है फिर भी इतने सुंदर है। इंटरेस्टिंग पास टाइम। और कोई? आपने जो बताया कि हरि नाम संकीर्तन और जो राधा भाव या गोपी भाव है, हाँ, जो आस्वादन, उसमें कोई अंतर नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है और समझ में आ गया कि हरि नाम संकीर्तन कितना जरूरी है, करना चाहिए हर एक को। यस, हर दिन अच्छा जप करना, कीर्तन में अच्छा भाव पूर्ण रीति से उसे सुनना या प्रार्थना पूर्वक गाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सारे अन्य काम धाबे पे बिठाकर ये पहले कर लेना चाहिए अपने जीवन में। और कोई? एनी अदर रिफ्लेक्शन, एनी पॉइंट दैट यू रिमेंबर? महाराज का एग्जाम्पल एक बार तो जगन्नाथपुरी यात्रा में महाराज ने बताया था कि राधा गोपीनाथ प्रभु ने कि जैसे आपने हनुमान जी के एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे सेवा, मतलब सेवा महत्वपूर्ण है, खुद का एक्सटेसी है और खुद का कृष्ण के साथ निकटता महत्वपूर्ण नहीं है। बताया था गदाधर पंडित का कि उन्होंने भी क्षेत्र संन्यास लिया था, मतलब वो चाह रहे थे कि महाप्रभु के साथ वो भी जाए, लेकिन उन्होंने महाप्रभु ने कहा उनको कि आप वहीं पर ही रहो, तो फिर उन्होंने उस चीज़ को प्राधान्यता दिया। करेक्ट। तो हमें भी हमारे गुरुदेव ने जो सेवा दिया है हमें उसको प्रायोरिटाइज करना है, ना कि हज़ारों ऑप्शंस जो अवेलेबल है दुनिया के भोग करने के, या अन्य दूसरे डिवोटीज की सेवा या उनके क्वालिटीज़ या उनके कंट्रीब्यूशन को देख के हमें बड़ा अस्वस्थता होता है कि अरे मेरे को वो भी करके देखना चाहिए, वो भी करके देखना। कुछ नहीं करना है हमको अपने जो दिया है वो ठीक से करना है, परफेक्टली वेल। और एक रिफ्लेक्शन है जो गुरु के प्रति जो प्रेम है ना उसको दिखाने का, जो परम पूज्य राधानाथ महाराज का एक एग्जाम्पल दिया था कि जब ये पूरे वर्ल्ड में उन्हें प्रभुपाद की इच्छा था कि वृंदावन जैसा एक प्रतिकृति बने, तो इसे प्रभुपाद के जो शिष्य लोग हैं उन्होंने 7 जगह पे ट्राई किया था ऐसा बनाने का, तो somehow वो इतना सक्सेस नहीं हुए थे। तो जब भी गोवर्धन इको ब्रिज बनाने का जो चल रहा था प्लान, तो महाराज को 1980 से उनका प्लान चल रहा था, जो तब तक रिवील्ड ही नहीं किया था। तो एक ब्रह्मचारी थे जो आश्रम में ज्वाइन किए थे, हरिनाम संकीर्तन पुस्तक पढ़ेंगे और ये करके, और मैनेजर पोस्ट पे थे वो भी। लेकिन यहाँ गोवर्धन, जब उनको गोवर्धन इको विलेज भेजा ना, तो पूरा दिन कंस्ट्रक्शन इसमें ये वो करते करते इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना, उन्हें एक लंबा चौड़ा मेल डाला गणाम प्रभु को कि ये सब चीज़ जो है ना मेरे लिए अभी नहीं हो पाएगा ये सब करके। तो गणाम प्रभु ने एज इट इज़ वो मेल महाराज को फॉरवर्ड कर दिया। फिर जैसे महाराज आए तो गणाम प्रभु ने उनको ये डिक्लेयर किया कि महाराज आने के बाद हम लोग डिसाइड करें कि आगे क्या करना है।
तो जैसे महाराज को मेल मिल गया था, महाराज ने वो बात याद पे रखा था कि क्या था। फिर जैसे महाराज जी आए यहाँ पे, फिर गोवर्धन को विलेज गए, फिर एक दिन उन्होंने जो ब्रह्मचारी ने मेल किया ना, उनको लेके गार्डन में से घूम रहे थे। तो महाराज ने इतने करुणावश उनसे खाली बात किया, वो बोला कि जब भी मैं मर जाऊँगा या आगे करूँगा तो मैं प्रभुपाद के पास जाऊँगा, तो प्रभुपाद मुझे पूछेंगे कि जो मेरी इच्छा थी कि ऐसा वृंदावन बनाना है, तो उसके लिए आपने क्या किया। क्योंकि मैं क्या बोलूँगा, मैं प्रभुपाद जी को क्या बता सकता हूँ कि मेरे पास मेन पावर भी था, मेरे पास पैसा भी थे, सब कुछ था, लेकिन मैं ये सब चीज़ नहीं बना सकता। तो मेरी इच्छा है कि ये जो प्रभुपाद के लिए हमको बनाना है, उसमें आप मुझे सहभाग करो, मुझे कोऑपरेट करो, हाँ, सहकार्य दो, सहकार्य करो। तो वो सब जो इंसिडेंट्स हुआ ना 5-6 मिनट को महाराज ने उनसे जो बात किया ना, वो सुन के ब्रह्मचारी पूरे मेल्ट डाउन हो गए। और उन्होंने गोराम को बताया कि जो महाराज ने वो उस टाइम पे बताया था ना, तो मुझे ऐसा साक्षात लग रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ, कि प्रभुपाद के प्रति उनका जो प्रेम था महाराज का, उसके लिए उन्होंने सर्वस्व ये कर दिया। इवन चौपाटी में हमारा कोस्ट कटिंग भी हुआ था उस टाइम पे, कि संडे फिश में एकदम कोस्ट कटिंग करेंगे और वो लक्ष्मी हम लोग जीवी के लिए उपयोग करेंगे। तो ये सब सुन के वो इतने मेल्ट हो गए कि हमको प्रभुपाद के जो प्रेम है उनका, उनके प्रति महाराज जी का, वो सुन के वो आगे अभी फिर आगे बोले कि अभी मैं सब छोड़ के अभी मैं भी मेरे गुरु प्रति प्रेम प्रकट करूँगा ये सब माध्यम से। तो ये रिफ्लेक्शन है कि गुरु के प्रति जो प्रेम है वो कैसे उन्होंने इतने सालों से, वो 20 साल उन्होंने अपने माइंड में रखा था कि मुझे ये करना है करके, जैसे जैसे टाइम आते गया उन्होंने ऐसे करते फिर आगे अभी सक्सेसफुल लेके आ गए। तो गुरु के प्रति जो वास्तविक प्रेम है वो केवल व्यास पूजा में अटेंडेंस दिखाने से या हरि बोल करके नाचने से प्रकट नहीं होता। वो आपके बहुत सारा तकलीफ होने के बाद भी सेवा में समर्पण दिखाने से होता है। जो दिया है वो सेवा ठीक से करने से होता है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे।